हेलो एवरीवन, वेलकम टू फॉर यू इंग्लिश फॉर यू। माय नेम इज़ मोहित कुमार। आप और हम मिलकर आज CHSL 2018 के एग्जामिनेशन में आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पर बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ए किसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे 4 दिन एक साथ मिलकर काम करें तो कितना काम शेष बच जाएगा, यह क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करते हैं। ए कितने दिन में करता है, 15 दिन में करता है, और बी उस काम को कितने दिन में करता है, 10 दिन में करता है। अब दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 30 काम। ये टोटल वर्क आ गया। क्या आ गया? टोटल वर्क आ गया। अब 30 काम है, ए करता है 15 दिन में, तो डेली का कितना करता है? 2। कितना करता है? 2। अब बी उसी काम को डेली 10 दिन में समाप्त कर सकता है, तो डेली का कितना करता है बी? 3। कितना करता है? 3। अब बोला है कि साथ मिलकर ये दोनों साथ मिलकर 4 दिन तक ये काम करते हैं। दोनों साथ मिलकर, तो दोनों का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 2 + 3 कितना हो जाएगा? 5। और बोल रहा है कि 4 दिन तक करते हैं, तो इसको 4 से गुना करेंगे, कितना आएगा? 20। कितना आएगा? 20। अब जो काम रिमेनिंग है, कितना बच गया? 30 में से 20 गया, बच गया काम 10 काम बच गया। और ये कितना है टोटल काम का? 10/30। इसको आप काटेंगे तो बचेगा 1/3। ये हमारा आंसर है। तो रिमेनिंग काम कितना है? 1/3। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक पुस्तक के अंकित मूल्य पर मार्क प्राइस पर 30% का डिस्काउंट मिलने पर अरुण को 60 रुपये मूल्य का मुफ्त में पेन दिया जाता है। तो पुस्तक के लिए अरुण ने कितना पे किया होगा, कितना भुगतान किया होगा? देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक बुक पर डिस्काउंट दिया गया। डिस्काउंट कितना दिया गया? 30% का। ठीक है, डिस्काउंट दिया गया 30% का। तो जो बुक का कॉस्ट प्राइस कितना था? वो 17%। कितना था? 70%। कॉस्ट प्राइस कितना था? 70%। अच्छा, मतलब डिस्काउंट देने का मतलब ये नहीं कि उसने पैसे का डिस्काउंट दिया है। जितने पैसे अरुण के पास बचने वाले थे, उसने उतने रुपए का उसको पेन दे दिया है। अच्छा, अब पेन का मतलब कि जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है पेन का? 60 रुपये। 60 रुपये कॉस्ट प्राइस है पेन का। अब 30% 60 रुपये के बराबर है। 30% 60 रुपये के बराबर है। देखो यहाँ पे मैं सोल्व करता हूँ। 30% 60 रुपये के बराबर है। तो उसने पूछा है कि बुक के लिए कितना पे किया होगा। बुक के लिए कितना पे किया होगा? 70%। 70% पे किया है, और 30% बराबर है 60 के, तो 70% बराबर होगा 60 को 30 से डिवाइड करेंगे, ये 1% आएगा, और इसको 70 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70%। तो ये कट जाएगा 2 से, और ये 7 दूनी 14, 140 रुपये उसने पे किए हैं बुक के लिए। यही हमारा आंसर है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में दिया हुआ कि ए और बी की प्रेजेंट टाइम एज है, उसका रेशो कितना है? 1:3 है। कितना है? 1:3। अच्छा, 10 वर्ष के बाद उनकी एज का रेशो क्या हो जाएगा? 2:5। 2:5 उनकी एज का रेशो हो जाएगा। तो बोल रहा है कि बी की प्रेजेंट एज बताए कि प्रेजेंट टाइम पे एज क्या है बी की। अच्छा, ए और बी इनकी एज का रेशो कितना है प्रेजेंट टाइम पे? प्रेजेंट रेशो है ए और बी का कितना है? 1:3। अच्छा, आफ्टर 10 ईयर, 10 ईयर आफ्टर 10 ईयर ए और बी का रेशो कितना हो जाएगा? बोल रहा है 2:5। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट इस क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट है, क्या लॉजिक है? लॉजिक ये है कि अगर उनकी एज 10 साल बढ़ रही है, तो उनकी जो एज का गैप है, उनके जो एज का डिफरेंस है, वो नहीं बदलेगा, वो कभी नहीं बदलेगा। क्योंकि जो आदमी अब मुझसे 5 साल छोटा है, वो आगे 10 साल चलकर भी मुझसे 5 साल छोटा ही रहने वाला है। हम यहाँ पे देखते हैं इनका डिफरेंस 2 है, और यहाँ पे डिफरेंस कितना है? 3। तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा? इस डिफरेंस को
समान करना होगा, इक्वल करना होगा। कैसे इक्वल करेंगे? अगर हम यहाँ पे 3 से गुणा करें और यहाँ 2 से गुणा करें तो ये जो डिस्टेंस है ये इक्वल हो जाएगा। अभी आज 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 3 1 जा 3 9 और ये आएगा 4:5। कितना आएगा? 10। अब देखते हैं कि दोनों की एज में क्या अंतर आया है। 10 साल के बाद एक बढ़ गई है। देखिए कितना बढ़ गई है? 1। 9 थी, कितनी हो गई है? 10। कितना बढ़ गई? 1। दोनों की एज में कितना बढ़ गया? 1। पहले ए की 3 थी, अब 4 हो गई है, 1 बढ़ गया। पहले बी की 9 थी, अब 10 हो गई है, कितना बढ़ गया? 1। और एक ही बोला उसने कि 1 बराबर 10 साल के लिए बोला है, 10 साल बाद बोला ना, तो 1 बराबर है 10 साल, क्योंकि एक जो डिफरेंस आया है वो 10 साल के बाद आया है। तो हम समझ गए कि 1 बराबर है 10 ईयर। तो उसने पूछा है कि बी की प्रेजेंट टाइम पे एज क्या है, तो बी की एज कितनी है? 9 और 1 बराबर है 10 के, तो 9 बराबर होगा 9 × 10 = 90 ईयर्स। यही हमारा आंसर है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक ट्रेन 12 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि इसकी स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो 22 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना टाइम लेगी? ठीक है, 22 किलोमीटर डिस्टेंस करने में कितना टाइम लेगी ये हमें बताना है। अच्छा, हमें दिया हुआ कि ट्रेन 12 मिनट में 12 किलोमीटर ही कवर करती है। यानी कहने का मतलब क्या है? 12 मिनट में टाइम कितना है? 12 मिनट। और डिस्टेंस कितना करती है? डिस्टेंस कितना ट्रेवल करती है? 12 किलोमीटर। तो हम कह सकते हैं कि 60 मिनट में, यानी कि 1 घंटा में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? 1 घंटा बोल लीजिए या इसको 60 मिनट बोलिए। 12 मिनट में 12 किलोमीटर चलती है तो 60 मिनट में 60 किलोमीटर चलेगी। एक तरफ से हम कह सकते हैं ये ट्रेन की क्या आ गई? स्पीड कितनी होगी? 60 किलोमीटर पर आवर। अब बोल रहा है कि इस स्पीड में अगर 5 किलोमीटर पर आवर कम कर दे, यानी कि वो कम करने के बोल रहा, अगर 60 में 5 माइनस कर दे, यानी कि 55 किलोमीटर पर आवर की अगर ट्रेन की स्पीड रखी जाए तो 22 किलोमीटर वो कितना टाइम लेगी कवर करने में? अच्छा, 1 घंटे में यानी कि 60 मिनट में ले रही है वो 60 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है? 55 किलोमीटर। कितना हो रहा है? 55 किलोमीटर। 55 किलोमीटर हो रहा है 60 मिनट में। तो वो बोल रहा है कि 22 किलोमीटर अगर डिस्टेंस ट्रेवल करना है तो टाइम कितना लगेगा? तो 22 किलोमीटर में लगेगा, इसको 60 से 55 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा, और उसके बाद 22 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब ये कितना आएगा? देखो, अगर 60 को हम डिवाइड करेंगे 55 से तो ये आ गया कि 1 किलोमीटर कितने टाइम में करेगी। अब 1 किलोमीटर करेगी इतने टाइम में, तो 22 किलोमीटर करेगी, तो 22 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कि कितने टाइम में 22 किलोमीटर कवर करेगी। तो यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे, ये 2 और ये 5 और इसको डिवाइड करिए 12 दूनी 24 मिनट उसको लगेंगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साधारण ब्याज पर और ब्याज की समान दर से एक धनराशि 5 वर्षों में 7500 रुपये हो जाती है और यही राशि 8500 रुपये हो जाती है 7 साल में। तो हमसे क्या पूछा है कि ब्याज की वार्षिक दर क्या है? हमने बताना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। अच्छा, हमसे दिया हुआ है कितने साल में हो गया 7500 रुपये? 7500 रुपये हो गई है 5 साल में। 5 साल में टाइम कितना है? 5 ईयर। कितनी हो गई है? 7500 रुपये। ये क्या है? अमाउंट 7500 रुपये। अब बोल रहा है कि 7 साल में यही कितनी हो जाती है? 8500 रुपये। यानी कि 2 साल में कितनी बढ़ गई? 1000। 2 साल में जो हमारी अमाउंट थी वो कितनी बढ़ गई? 1000 बढ़ गई। अब 2 साल में बढ़ी 1000, तो 1 साल में कितनी बढ़ी होगी?
इसको 2 से हम डिवाइड करेंगे तो 500। एक साल में कितनी बढ़ रही है? 500 बढ़ रही है। अब उसने स्टार्टिंग में बोला था कि 5 साल में ये 7500 रुपये हो जाती है, यानी कि हम 500 के हिसाब से देखेंगे तो 5 साल में ये कितना बढ़ गई? 5 गुना 500 कितना बढ़ गई? 5 गुना 500 2500 बढ़ रही है। 2500 बढ़ गई 5 साल में। अच्छा, इसका मतलब प्रिंसिपल हमारा क्या था? प्रिंसिपल क्या था हमारा? प्रिंसिपल में से अगर हम अमाउंट में से इंटरेस्ट निकालेंगे तो प्रिंसिपल आएगा। 7500 रुपये हमारी अमाउंट थी, उसमें से हमने क्या निकाल दिया? इंटरेस्ट 2500। तब हमारा जो प्रिंसिपल था वो कितना आ गया? 5000 रुपये। 5000 रुपये। हम 5000 रुपये पर हर साल 500 रुपये ब्याज लगा रहे हैं, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? 500 रुपये लगा रहे हैं, रेट पता करनी है। 500 रुपये लगा रहे हैं 5000 पर, तो 100 में से कितना? इसको अब काटिए, आएगा 10। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया? 10%। ये हमें बताना था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किसी वस्तु को 720 रुपये में बेचा जाता है तो X% का लाभ होता है। अच्छा, सेलिंग प्राइस रखा है 720 रुपये, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है? प्रॉफिट X% का। अब बोल रहा है कि अगर इसी वस्तु को 750 रुपये में बेचा जाता, अगर इसी वस्तु को 750 रुपये में बेचा जाता, 750 में अगर इसको बेचा जाता तो प्रॉफिट कितने का होता? प्रॉफिट हमारा होता X + 5% का। अच्छा, 720 में बेचने पर X% का प्रॉफिट हो रहा था, अब 750 में बेचने पर X + 5% का प्रॉफिट हो रहा है। अब ये 5% आया कहाँ से? अब ये 5% आया कैसे, मैं आपको बताऊं। हमने 30 रुपये ज़्यादा में बेचा है ना, अब 30 रुपये ज़्यादा में बेचा है तो इसलिए हमें X से ज़्यादा कुछ मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 5%, यानी कि 5% मिल रहा है जब हम 30 रुपये वस्तु का दाम बढ़ा रहे हैं। 30 रुपये वस्तु का दाम बढ़ा रहे हैं तो हमें 5% ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। तो वस्तु का कॉस्ट प्राइस, आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस क्या होगा? कॉस्ट प्राइस होता है 100%। अगर 30 बराबर है 5% के तो 1 बराबर है 30 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 1% आ गया। हमें बताना 100% बताना है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 600। कॉस्ट प्राइस आ गया 600। तो हमसे पूछ रहा है कि X की वैल्यू क्या थी। अगर 720 रुपये में बेचने पर उसको X% का लाभ हो रहा है तो 600 रुपये कॉस्ट प्राइस है। कितने ज़्यादा बेच रहे हैं? 120 रुपये ज़्यादा बेच रहे हैं। कितने पर? 600 पर। तो हमें कितने का प्रॉफिट हो रहा है? तो इसको 100 से, ये प्रॉफिट परसेंट निकाल रहे हैं हम, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 6 दूनी 12, 20। तो प्रॉफिट कितना हो गया? 20%। ये क्वेश्चन था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, बोल रहा है कि 30 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हुए किसी काम को 10 दिनों में पूरा करते हैं, तो 40 व्यक्ति प्रतिदिन कितने घंटे काम करें कि वो काम 6 दिनों में पूरा हो जाए। देखिए, काम सेम है, काम दोनों को सेम ही करना है। कैसे करेंगे क्वेश्चन को देखिए। उसने दिया है कि 30 आदमी 8 घंटे काम करते हुए इस काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। इसी काम को 40 आदमी 6 दिन में कितने घंटे में करते हुए इस काम को कंप्लीट करेंगे। तो आपको सीधा इसको डिवाइड करना है, काट देना है 0 से 0, 4 दूनी 8 और 6 पंजे 30। इसको मल्टीप्लाई कीजिए 10, तो कितने घंटे आ गया? 10। अगर वे 10 घंटे डेली काम करेंगे तो वो काम को 6 दिन में कंप्लीट कर देंगे। कौन? 40 आदमी। यही हमें क्वेश्चन में पूछा था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद इसे 360 रुपये में बेचा जाता है। यदि छूट ना दी जाए तो 25% का लाभ हो जाता। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताना है, कॉस्ट प्राइस बताना है कि कॉस्ट प्राइस क्या था। देखिए 360 रुपये में बेचा गया, सेलिंग प्राइस कितना था? 360 रुपये।
अगर इस पर हम डिस्काउंट ना देते 10% का तो वो क्या होता हमारा मार्क प्राइस। मार्क प्राइस क्या होगा, मार्क प्राइस क्या होगा अगर हम इस पर डिस्काउंट ना देते। तो मार्क प्राइस देखते एक बार, वस्तु का क्या था 360 इंटू हमने कितने का डिस्काउंट दिया 10% का, तो ये कितना बच गया 90%। हमें वापस 100% करना होगा, तो इसको 90 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 0 से 0 9 चौक 36, अब ये कितना आ गया 400। मार्क प्राइस कितना आ गया 400। अब वो बोल रहा है कि अगर इस वस्तु को 400 रुपये में बेचा जाता ना तो उसको 25% का क्या होता प्रॉफिट होता। अच्छा 400 प्रॉफिट 125% मान लिया। कॉस्ट प्राइस कितना होता है 100%, और ये कॉस्ट प्राइस से कितना ज़्यादा है 25% ज़्यादा है। 25% ज़्यादा है तो 400 बराबर कितने के होगा 125 के। 400 कितने के बराबर होगा 125% के। तो हमें बताना है कि कॉस्ट प्राइस क्या था। कॉस्ट प्राइस हमें 100% बताना है, 100% क्या था। अब इसको 400 को 125 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1%। अब इस 1% को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 100%। ठीक है, अब इसको देखिए सॉल्व कीजिए। ये 5, ये 4 और ये 80, 8 चौक 32, 320, यही हमारा आंसर है। क्या हो गया कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस क्या था 320। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 62% और 80% के बीच का अंतर 198 है, तो उसी संख्या के 92% और 56% के बीच का डिफरेंस क्या होगा। देखिए 62% और 80%, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 80%, इसके बीच का डिफरेंस कितना बोल रहा है वो बोल रहा है 198। कितना है 198। अच्छा 198 है, अगर मैं परसेंटेज के हिसाब से देखूं तो यहाँ पे 18% हमारा डिफरेंस आ रहा है। 80% और 62 का कितना आ रहा है 18% क्या आ रहा है डिफरेंस, लेकिन उसने बोला कि 198 है, तो हमारा 18% बराबर है 198 के। 18% बराबर है 198 के। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि 92% और 56% के बीच का डिफरेंस। अब ये डिफरेंस कितना हो गया, आप इसको देखेंगे ये कितना आ गया 36, कितना 36% हमें बताना है। अच्छा 36% हमें बताना है, 18% 198 के बराबर है। हमें बताना है 36% कितना गुना है इसका, ये 2 गुना है, तो आप इसका भी 2 गुना कर दीजिए तो डायरेक्ट हमारा आंसर आएगा, कितना आएगा 396। यही हमारा आंसर है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन को जल्दी से। दिया हुआ कि 5 लगातार सम संख्याओं का इवन नंबर्स का जो एवरेज है वो क्या है m है। यदि अगली 5 सम संख्याएं और शामिल कर दी जाए, ठीक है, तो 10 संख्याओं का एवरेज क्या होगा। ठीक है, 10 इवन नंबर्स का एवरेज क्या होगा। देखिए एवरेज आपने पढ़ा होगा, उसमें क्या होता है कि जब भी हम अगर आगे नंबर ऐड करेंगे, प्राकृतिक नंबर ऐड करें, नेचुरल नंबर ऐड करेंगे, तो हमारा एवरेज हर बार कितना बढ़ता है 0.5। लेकिन हम जब इवन नंबर और ओड नंबर को आगे ऐड करते हैं तो हमारा एवरेज कितना बढ़ता है, हर नंबर पर 1 बढ़ता है। अब ये बोल रहा है कि कितने नंबर और ऐड करने हैं, 5 नंबर और ऐड करने हैं, इवन नंबर ऐड करने हैं, यानी कि 1 छोड़कर 1 नंबर ऐड करना है। तो 1 नंबर अगर उसको ना छोड़ते तो अगले नंबर पर कितना बढ़ता 5.5, यानी कि हाफ। लेकिन उससे छोड़कर 1 आगे, यानी कि 1 और बढ़ रहा है, तो हाफ और हाफ 1। तो 1 नंबर आगे बढ़ने पर ओड बोले या इवन बोले, 1 नंबर आगे बढ़ेंगे तो कितना बढ़ेगा एवरेज में 1। अब वो बोल रहा है कि 5 बढ़ रहे हैं ना, 5 नंबर बढ़ रहे हैं, तो एवरेज में कितना बढ़ेगा m+5। देखिए कैसे, m उसमें बीच वाला नंबर होगा, क्योंकि जब भी टर्म्स ओड हो तो हमेशा क्या होगा, जो बीच वाला नंबर होगा वो क्या होगा हमारा एवरेज। लगातार नंबर बोल रहा है ना। अब उसमें आगे 5 नंबर और बढ़ा दिए,
जो कि सभी इवन है। क्या है? इवन है। तो इवन बोले या ओड बोले, अगर आगे नंबर ऐड करेंगे तो हमारे एवरेज में इतनी ही बढ़ोतरी होगी। अगर हमारा एवरेज अब m है तो हमारा नया एवरेज क्या होगा? हमारा नया एवरेज क्या होगा? m + 5। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जल्दी से पढ़िए फटाफट। सोनू अपनी आय का 15% बचा लेती है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि कर दी जाए, ठीक है, उसकी आय इंक्रीज कर दी जाए 20% से, तब वह अब भी बोल रहा है कि अभी भी वह उतना ही बचाती है। कोई फ़ायदा नहीं हुआ बढ़ाने का, बचा उतना ही रही है, ठीक है, उतना ही बचाती है। तो बोला था उसके खर्च में कितने % का चेंज हुआ है, ठीक है, चेंज हुआ है या वृद्धि हुई है, एक ही बात है। तो देखिए कैसे करेंगे। सोनू की इनकम हमने मान ली कितनी है? 100%। और उसकी सेविंग कितनी बोल रहा है? 15%। सेविंग कितनी है? 15%। और उसका खर्च वेजेस कितना है? वेजेस है उसका 85%। कितना है? 85%। अब वो बोल रहा है कि अगर उसकी इनकम में 20% बढ़ा दी जाए, उसकी इनकम 20% बढ़ा दी जाए, तो एक बार इसकी इनकम बढ़ा के देखते हैं। तो बोल रहा है कि तब भी वह उतने रुपए ही बचाती है जितने पहले बचाती थी। तो क्या होगा? इनकम अब 120%। अब उसमें क्या बोल रहा है कि वो अभी भी उतना ही बचाती है जितना पहले बचाती थी। अभी भी उतना ही बचाती है। 15% पहले बचाती थी, 15% अब भी बचाती है, ठीक है। वो 120 का 15% नहीं, जो पहले बचाती थी, जितने रुपए पहले बचाती थी, वो अभी भी उतना ही बचाती है। यानी कि 15% वो अभी भी बचाती है, और जो बच गया उसका क्या करती है? उसको खर्च कर देती है। 105% को वो खर्च कर देती है। तो उसके खर्च में कितना बदलाव हुआ, यानी कि कितनी वृद्धि हुई? तो उसके खर्च में हम देखते हैं, यहाँ पे पहले 85 था, पहले 85 था, अब कितना हो गया? 105। अब 20 बढ़ गया है। कितने पर बढ़ा है? 85 पर। तो 100 में से कितना बढ़ेगा? हम इसको डिवाइड करते हैं, ये 4 और ये 17। अब 400 को डिवाइड करेंगे 17 से, तो आप देखेंगे कि लगभग आएगा 23.5 समथिंग। यही हमारा आंसर है, ठीक है। इतने की उसमें वृद्धि हुई है, उसके वेजेस में, उसके खर्च में इतने रुपए की वृद्धि हुई है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए पढ़िए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से पढ़िए। देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ए और बी मिलकर काम करते हुए एक काम का 30% कितने दिन में समाप्त करते हैं? 6 दिन में जी। तो बी अकेला उसी काम को 25 दिन में समाप्त कर सकता है। तो बताना है क्या? कि ए उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा अकेला। तो देखिए उसने दिया हुआ है कि उस काम का 30% ए और बी मिलकर, ए प्लस बी, ये दोनों मिलकर उस काम का कितना 6 दिन में कितना कर देते हैं? 30% कर देते हैं। तो एक दिन में कितना कर देते होंगे? 30 को 6 से डिवाइड कर देंगे, 5%। एक दिन में 5% करते हैं। अगर एक दिन में 5% करते हैं, हमें काम करना पूरा 100%। कितना करना है? 100% करना है, 100% करना है। अब एक दिन में हो रहा है 5 काम, तो कितने गुना ज़्यादा है? 20 गुना। तो टाइम भी 20 गुना लगेगा, तो इसको भी 20 गुना कर देंगे। तो टाइम कितना लगेगा? 20 दिन लगेंगे। कितना लगेगा? 20 दिन। यानी कि कहने का सिंपल सा मतलब क्या है, ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? 20 दिन में करेंगे। अच्छा, ए और बी ये दोनों मिलकर कितने दिन में करते हैं? 20 दिन में। और बी अकेला उसी काम को 25 दिन में करता है। कौन करता है? बी। तो इसका एलसीएम लेंगे, आएगा 100। अगर ए प्लस बी मिलकर इस काम को 20 दिन में करते हैं तो डेली का कितना करेंगे? 5 करेंगे। और बी अकेला इस काम को 25 दिन में करेगा, तो अकेला कितना करेगा एक दिन में? 4। कितना करेगा? 4। अब यहाँ पे ए प्लस बी दोनों मिलकर 5 कर रहे हैं और बी अकेला यहाँ पर 4 कर रहा है। इसका मतलब ए क्या कर रहा है? ए को देखना है, ए कर क्या रहा है भाई? दोनों के काम में से
एक का काम निकाल देंगे तो दूसरे का बच जाएगा ना। तो a प्लस बी के काम में से b का निकाल देंगे तो कितना बच जाएगा, a का कितना काम बच जाएगा, ये a का काम हो जाएगा ना, ये a का काम आ गया 1। अब a रोज का एक ही काम करता है, डेली एक ही काम करता है a, तो 100 काम कितने दिन में करेगा, 100 दिन में। कितने दिन में, 100 दिन में। तो a 100 दिन में ही काम करेगा। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपके लिए कुछ और प्रीवियस ईयर के कुछ बेहतरीन क्वेश्चन लेके आएंगे जो डायरेक्ट आपकी एग्जाम में हेल्प करेंगे। तो आप बने रहिए E4U चैनल पर, सब्सक्राइब कर दीजिए।